एहसानुल्लाह साहब श्रीनगर से सवाल करते हैं, हदीस का मफहूम है जिसको इस्तिताअत हो वो निकाह करे, और कुरान करीम में लिखा है निकाह करो, अल्लाह अपने फضل से गनी कर देगा। मुफ्ती साहब से सवाल यह है कि इस्तिताअत से क्या मुराद है, और बज़ाहिर नुसूर में इख्तिलाफ लग रहा है, बराए करम वजाहत फरमाएं। जवाब उसका यह है, अल्लाह ताला शानहू बंदों को फरमा रहे हैं निकाह करो, यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म बरहक है सर आंखों पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया जब तुम्हारे पास इस्तिताअत होगी तो निकाह करो वरना नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक इरशाद ये है कि जब तुम निकाह करने की पोजीशन में आ जाओ, यानी एक नौजवान अभी तालीम की ज़िंदगी गुजार रहा है, अब उसके पास रोज़गार नहीं है, अभी वो अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहा है, जाहिर है वो अपने वालिदैन पर अभी डिपेंड है। इसी दौरान अगर वो निकाह कर लेता है तो अपनी बीवी के खर्चे कहाँ से पूरे करेगा? हाँ, अगर उसके वालिदैन ये कहें कि जैसे हम तुम्हारा खर्चा पूरा करेंगे ऐसे तुम्हारी बीवी का भी खर्चा पूरा करेंगे, तुम अपनी तालीम जारी रखो, तुम अगर अभी बेरोज़गार हो कोई परवाह नहीं, हम तुमको भी चलाते हैं, तुम्हारी बीवी को भी चलाएंगे, तो फिर इस लड़के को निकाह कर लेना चाहिए। उस वक्त इसको ये नहीं कहना चाहिए मैं तो चूंकि अभी बेरोज़गार हूँ लिहाजा मैं निकाह नहीं करूँगा। गोया अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमा रहे हैं जब तुम उस सतह पर आ गए कि तुम अपने घर को बसा सको, इस्तिताअत का नहीं, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को जो मुबारक इरशाद है जो हदीस की किताबों में है वो ये, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता, ए जवानों जो बाअत की इस्तिताअत रखता हो, यानी घर बसाने की माली गुंजाइश पैदा हो गई, या माली गुंजाइश चाहे अपनी आमदनी के जरिए से हो या घर वालों के वास्ते से, जब भी माली गुंजाइश हो जाएगी तो निकाह कर लेना चाहिए। अब अगर इंसान को सोचता है कि जी मैं भाई माली तंगदस्ती में हूँ, अब अगर निकाह करूँगा तो हो सकता है हमको फाके लग जाएं, तो अल्लाह ताला शान फरमा देंगे घबराओ मत, जब तुम निकाह करोगे तो मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दूंगा वुसात का। चुनांचे बेशुमार इंसान ऐसे हैं कि जिनका कहना यह है कि हम बेरोज़गार थे निकाह किए, निकाह के साथ ही अल्लाह ताला शान ने रोज़गार भी अता कर दिया, या हम बेरोज़गार थे डरते थे कि अगर निकाह करेंगे तो कहीं फाके न लग जाएं, बाद में अल्लाह ताला शानहू ने ऐसे असबाब मुहैया कर दिए कि रोज़गार में तरक्की हो गई, तो निकाह के ज़रिए से अल्लाह ताला शानहू गोया रोज़ी के दरवाजे भी खोल देते हैं। तो दोनों बातें सही हैं कि अगर कोई इंसान बेरोज़गार हो और बेरोज़गार होने के नतीजे में अगर वो निकाह की ज़रूरत महसूस करता है तो वो कोशिश करे निकाह करने की, मगर साथ में ये भी कि अपनी बीवी को भूखा ना मारे, अपनी बीवी की ज़रूरी खर्चे पूरे कर सकता हो, चाहे वो अपनी तरफ अपने ज़रिए अपने वालिदैन के ज़रिए, और जब निकाह करेगा तो अल्लाह ताला शानहू रोज़ी के दरवाजे खोल देंगे। इस्तिताअत से मुराद ये है कि जो लाजिमी खर्चे हैं, रिहाइश, खाना पीना, बीमार हो जाए तो इलाज और ज़रूरी कपड़े, जो इतना मुहैया कर सकता हो, कहेंगे इसके पास निकाह करने की इस्तिताअत आ गई है। अगला सवाल है कि निकाह में कुफू के बारे में आगाह फरमाएं। जवाब यह है कि इस्लाम चाहता यह है कि इंसान की इज़्दिवाजी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाए, और ये कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों एक ही दर्जे के हों, माली एतबार से, समाजी एतबार से, अखलाकी एतबार से, दीनी एतबार से। ये जब सेम होंगे, एक ही जैसे होंगे और एक दूसरे के हम पल्ला होंगे, तो उसके बाद फिर निभाव करना आसान होगा, क्योंकि मिजाज दोनों का एक जैसा होगा, स्टेटस एक जैसा होगा। इसके बरखिलाफ अगर दोनों में तफावत हुआ, मसलन एक इंसान जो है वो बहुत सादा मिजाज का है और बीवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक मिजाज, तो हो सकता है इनका आपस में टकराव हो जाए। एक इंसान जो है वो बिल्कुल अनपढ़े महज है और बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है, हो सकता है ये आपस में निभाह न कर सके। इसी तरह से मसलन एक जो है वो बहुत खाते पीते घराने का है और दूसरा इंसान जो है जिसके घर में फाके भी होते हैं और वो मुश्किल से दो रोटी खा पाते हैं, तो हो सकता है कि ये इनका रिश्ता कामयाब न हो जाए। कुफू के माना दीनदारी में एक ही जैसे हो, कुफू के माना समाजी मामलात में एक जैसे हों, माली एतबार से एक जैसे हों और ख़ानदानी एतबार में भी एक जैसे हों। जब ये सारी चीज़ें बराबर होंगी उसके बाद कहा जाएगा ये दोनों आपस में कुफू हैं, फिर उनका निकाह किया जाना चाहिए। लेकिन इसके माना ये नहीं है कि अगर किसी ने गैर कुफू में निकाह किया वो निकाह हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। मसलन फ़र्ज़ कीजिए किसी बेटी के वालिदैन और वो बेटी खुद मुतमईन है कि अगरचे हम सय्यदज़ादे हैं मगर फ़लाना शख्स फ़लाने ख़ानदान का है, मगर उस शख्स के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है, मसलन वो बहुत ज़्यादा दीनदार है, मतलब बहुत ज़्यादा साहिब इल्म है, तो अगरचे ख़ानदान बहुत हमारे समाजी एतबार से ख़ानदान वो वाला ख़ानदान है जिसको आमतौर लोग समझते हैं पस्त ख़ानदान, हालांकि कोई ख़ानदान पस्त और कोई ख़ानदान बरतर नहीं होता है। ख़ानदान सारे अल्लाह के बनाए हुए हैं, ख़ानदानों का तारुफ पस्ती और बरतरी की बुनियाद पर नहीं है।
خاندان سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی نظر میں معزز وہ انسان ہے جس کا کردار، جس کا تقوی سب سے بلند تر ہو۔ تو خاندان سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب اگر کسی ایسے خاندان کا لڑکا ہے جو سمجھا جاتا ہے نچلے درجے کا ہے، اور سید خاندان والے اپنی بیٹی خوشی کے ساتھ اس لڑکے کو دینا چاہیں، اس لیے کہ یہ صاحب علم ہے، اس لیے کہ صاحب ہنر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی کمال ہے، اس کمال کی بنا پر رشتہ دینا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کی ایک خاتون جن کا نام تھا حضرت زینب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زینب کا نکاح اپنے غلام جو دوسرے علاقے کا تھا ان کے ساتھ کر دیا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ لیکن ظاہر ہے یہ تب ہوگا کہ جب لڑکی کے والدین بھی رضامند ہوں اور لڑکی بھی رضامند ہو۔ وجاہت احمد کرنا ٹنگڈار سے سوال کرتے ہیں نکاح کرنے کے لیے کیسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، کسی خاتون کے ساتھ نکاح اگر کیا جاتا ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی مالی پوشن دیکھی جاتی ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دینداری کو بنیاد بنا کر کے نکاح کر لینا، اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کریں گے۔ تنکح المرأۃ لاربعین لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا نکاح کرنے میں عورت کے دینداری کو معیار بنانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری کوالٹیاں اگر اس کے اندر ہوگی تو بہت اچھا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو دیکھی جانی چاہیے وہ ہے عورت کا دیندار ہونا، یعنی وہ نمازی ہو، وہ پاک دامن ہو، وہ باحیا ہو، وہ کیریکٹر والی ہو، اور وہ برائیوں سے بچی ہوئی ہو، اور اجنبیوں سے تعلقات کا تصور بھی نہ کرنے والی ہو، اور حلال و حرام کو جاننے والی اور اسی مطابق عمل کرنے والی ہو، اور باحیا و با کردار ہو۔ ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے۔ اس کے بعد کسی اور رائے دینے کا تو کسی کو حق ہی نہیں ہے۔